Good morning, students. This is Dr. Anurag, and I welcome you to the session 3 of Defense Technology. Defense Technology is a part of Science and Technology series for UPSC. तो UPSC 2020 and 2021 के लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्लीट टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे. ऑलरेडी हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. हम अभी डिफेंस टेक पे फोकस कर रहे हैं. आफ्टर फिनिशिंग डिफेंस टेक वी आर गोइंग टू फोकस ओवर द बायोटेक पोर्शन. सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज बिकॉज साइंस एंड टेक गिव्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स. सो 10 से 15 सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक से आते हैं और वो भी करंट बेंट से आते हैं. आपको पूरा अपडेट रहना पड़ेगा इस फील्ड में. एंड मेंस में भी जीएस पेपर 3 में लगभग 30 to 40% क्वेश्चंस साइंस एंड टेक से आते हैं. साइंस एंड टेक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में एक खासियत है दैट दे आर फैक्चुअल क्वेश्चंस. और यही रीजन है दैट यू मस्ट नो दीज थिंग्स बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू लीव दीज क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू मिस द कट ऑफ इन प्रीलिम्स. तो डिफेंस टेक का ये सेशन 3 और आज हमारा टॉपिक है रडार एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. हम ये कंप्लीट डिटेल में देखेंगे टॉपिक क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है. और साथ में हम देखेंगे AEWC एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स. तो हम देखेंगे इंडिया के पास कौन से AEWC हैं और इंडिया ने इजराइल से कौन से एडवांस्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स खरीदे हैं. सो एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ओवर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एज वेल एज रडार्स एज वेल एज सोनार. And students, if you have not subscribed yet to our YouTube channel, please do it now. Knowledge Mantra is going to provide you with at least a couple of videos every day over various aspects of UPSC syllabus. तो चलिए शुरू करते हैं डिफेंस टेक का सेशन 3. तो सबसे पहला टॉपिक रडार्स. रडार्स आर डिटेक्शन सिस्टम्स as you can see it here using radio waves to determine the range, angle and velocity of objects. और मैं बोलूंगा रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे वेव्स का अरेंजमेंट आपको पता रहना चाहिए फ्रीक्वेंसी वाइज और वेवलेंथ वाइज. कोई एक तरीके से ऑर्डर याद कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इधर फ्रीक्वेंसी वाइज और वेवलेंथ वाइज, बिकॉज यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. सो रडार्स यूज रेडियो वेव्स एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप, spacecraft or guided missiles or motor vehicles. Even weather formations and terrain also is judged by radars. तो terrain तक, terrain mountainous है, valley है, plain है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए भी रडार का इस्तेमाल होता है. A radar system generally consists of a transmitter which produces electromagnetic signal, that is radio waves, which is radiated into space by an antenna. तो एक ट्रांसमीटर जो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है और एंटीना इसको एमिट करता है स्पेस में. When the signal strikes any object, it gets reflected or re-radiated in many directions. The reflected signal is received by radar antenna, delivering it to the receiver, and which is processed to determine the exact statistics of the object. तो यहाँ रिफ्लेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल हो रहा है और रिफ्लेक्शन से एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट का स्टैटिस्टिक्स क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, कंप्लीट नॉलेज प्रोसेस होता है रिसीविंग एंड पे. एंड द रडार एंटीनास आर माउंटेड एट एयरपोर्ट्स फॉर सिविलियन ऑपरेशंस एज वेल. सिविलियन ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है. एंड अदर ग्राउंड स्टेशंस. ऑल्सो द डेवलप्ड कंट्रीज हैव रडार्स ऑन द मूव, दैट इज रडार्स माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट. तो देखते हैं हम ये रडार्स जो रेडियो वेव इस्तेमाल करते हैं इनका बहुत बड़ा मिलिट्री इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बॉर्डर्स पे कोई फॉरेन एंटिटी, कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट, कोई फॉरेन मिसाइल अगर एंटर कर रहा है हमारा एयर स्पेस, ये रडार ही बता पाएगा. इट्स वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस. इनफैक्ट कोई भी वेपन्स और एमुनिशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रडार सिस्टम है. तो इंडियन रडार सिस्टम्स की एग्जाम्पल क्या आप देख सकते हैं. इंद्र रडार, राजेंद्र रडार, रोहिणी रडार, एरोस्टैट रडार एंड रडार ऑन द मूव. मैंने बताया था इसका एक और नाम है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. आई रिपीट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. यही है रडार ऑन द मूव, दैट इज radar is mounted upon a moving aircraft.
तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ रडार है भारत के पास। इसमें राजेंद्र रडार जो है, इट्स अ मल्टी फंक्शनल रडार एंड इट इज यूज्ड फॉर आकाश वेपन सिस्टम। आकाश बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम देखने वाले हैं अगले सेशन में डिफेंस टेक के। तो आकाश बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में राजेंद्र रडार का इस्तेमाल है। ये प्राइमरी सेंसर है मिसाइल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज को डिटरमिन करने के लिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इंद्र रडार एंड रोहिणी एंड एरोस्टैट रडार। सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ से, दैट मेनी टाइम्स इन न्यूज वी हियर अबाउट राजेंद्र रडार। So where is Rajendra radar used? It is a part of Akash ballistic missile defense system. तो इसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे रडार ऑन द मूव। तो चलिए देखते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, दैट इज AEWC। आई रिपीट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ऐसे एयरक्राफ्ट जहां पे रडार्स माउंटेड हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट टेक है जो केवल आज 4 कंट्रीज के पास है। And the countries are US, Russia, Israel and China। तो ये 4 कंट्रीज के पास, तो ये 4 कंट्रीज के पास रडार ऑन द मूव का कंसेप्ट है। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक है बिकॉज इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द आर्म्ड फोर्सेस। The moving aircraft in these cases can detect any missile or any foreign body up to 300 kilometers and has a 360-degree coverage। यानी सर्कुलर कवरेज आसपास कंप्लीटली। दिस मींस एनी फॉरेन एंटिटी अगर 300 किलोमीटर के रेंज में आएगा, लॉन्ग रेंज में आएगा, डिटेक्शन और रिले हो जाएगा उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स को। और जो इजरायली सिस्टम है उसका नाम है फैल्कन। फैल्कन इज इजराइल मैन्युफैक्चर्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एंड इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे 3 फैल्कन है। इंडिया परचेज्ड इट फ्रॉम इजराइल। It is one of the most powerful such systems in the world. Provides real-time surveillance of a few hundred kilometers of territory and also command and control. It can pick up low-flying aircraft, a missile or a communication and can provide advanced warning after correlation. और इसमें सबसे बड़ी खूबी है 4 सेंसर्स लगे हुए हैं। 4 सेंसर्स का यूज क्या है? इसमें whenever a communication or the information about a low-flying aircraft या missile डिटेक्ट करता है कोई एक सेंसर, द अदर 3 सेंसर्स कंफर्म एंड कोरिलेट इट एंड देन ओनली रिले इट बैक टू द हेडक्वार्टर्स। इन शॉर्ट, कंफर्म कोरिलेशन, दैट मींस 100% एक्यूरेसी। एंड इट कैन पिक अप ऑल इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स इन ऑल वेदर कंडीशंस अप टू सम 300 माइल्स। बहुत बड़ा रेंज दैट मींस। एंड इट कैन पिक अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम एयर, सी और लैंड। तो यू कैन सी इट हियर, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है, शिप को भी और व्हीकल्स को भी। और ये एयर एंगेजमेंट में हेल्प करता है एयरफोर्स को। इट हेल्प्स द एयरफोर्स इन एयर एंगेजमेंट बाय परफॉर्मिंग कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशंस इन एयर स्पेस। और इसमें सबसे बड़ी खूबी 300 माइल्स आउट हियर इसका रेंज और 360 डिग्री कवरेज इसका कंप्लीटली। एंड इसमें खासियत, इट कैन बी डिप्लॉयड मिड एयर फॉर डायरेक्टिंग द एयरक्राफ्ट एंड प्रोवाइडिंग द पिक्चर ऑफ द होल बैटलफील्ड। तो मिड एयर डिप्लॉय करके पूरे बैटलफील्ड का भी पिक्चर रिले हो सकता है जहां पे वॉरफेयर चल रहा है। इससे हमें डिसीजन मेकिंग में, स्ट्राइक करने में, एनिमी को डिफीट करने में बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। एंड ये फैल्कन सबसे सुपीरियर है बाकी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से, क्योंकि इसका रडार स्टेशनरी है। रडार स्टेशनरी है एयरक्राफ्ट के ऊपर। जो बाकी कंट्रीज के पास एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उसमें रडार हैज टू बी मैकेनिकली ऑपरेटेड, मैकेनिकली रोटेटेड टू गिव अ कंप्लीट 360 डिग्री कवरेज। तो मैकेनिकल रोटेशन अपने आप में एक बड़ा टास्क है और यही वजह है फैल्कन हैज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एज इसमें मैकेनिकल रोटेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टेशनरी एंटीना है, वो अपने आप प्रोवाइड करता है 360 डिग्री कवरेज। इट कंटिन्यूअसली ट्रैक्स any fast moving object. So it's a high tech available with Israel and it has been purchased by India as well. Next, इंडिया का अगर देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में, फैल्कन सिस्टम जो इजराइल का है, इट इज वेरी हाईली कॉस्टली एंड दिस इज द रीजन इंडिया वेंट फॉर इंडिजिनस R&D ओवर इंडियाज एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। और इसका नाम है नेत्र।
नेत्र नाम से ही समझ में आ रहा है दैट आईज इन द स्काई, सो आईज इन द स्काई इसका निक नेम। और इंडिया की तरफ से DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इस इंडिजिनस एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को डेवलप किया है। इस रिसर्च ने इंडिया को रिमेनिंग 4 कंट्रीज दैट इज रशिया, US, चाइना एंड इजराइल, इन कंट्रीज के ग्रुप में खड़ा कर दिया है। सो दीज कंट्रीज वर ओनली हैविंग दिस हाई टेक्नोलॉजी, नाउ इंडिया आल्सो हैज नेत्र दैट इज एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इट कैन डिटेक्ट एरियल थ्रेट्स फ्रॉम इनकमिंग एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल एंड इट हैज 240 डिग्रीज कवरेज। तो जहां इजराइल का फैल्कन का 360 डिग्री कवरेज था, इंडिया के नेत्र सिस्टम का 240 डिग्री कवरेज है। Nevertheless, India will be developing the 360 degree coverage completely in the coming years. And it can detect aerial threats from incoming aircrafts and also missiles. It can scan the area on both sides of aircraft. तो 240 डिग्री कवरेज, इसका रेंज थोड़ा सा कम है as compared to Falcon. And one can see it here. सबसे पहला नेत्र सिस्टम डिलीवर किया गया इंडियन एयरफोर्स को in 2017. And the second system was handed over on 11 September 2019. This is the reason why I am expecting this question. 2019 में ये न्यूज में था नेत्र सिस्टम, एंड इसमें रडार इज माउंटेड ऑन अ ब्राजीलियन मेड एम्ब्रायर EMB 145 एयरक्राफ्ट। तो एम्ब्रायर EMB 145 एयरक्राफ्ट जो ब्राजीलियन मेड है, उसके ऊपर माउंटेड है रडार नेत्र सिस्टम, और 240 डिग्री कवरेज, रेंज 250 to 375 किलोमीटर्स। फैल्कन में याद कीजिए 360 डिग्री कवरेज एंड रेंज वाज 300 माइल्स। सो दीज डिफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का सबसे बड़ा इस्तेमाल हुआ सर्जिकल स्ट्राइक 2 में, व्हेन इंडिया कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स on terror launch pads in Pak occupied Kashmir and in Pakistan. This happened after the Pulwama terror attacks. तो इंडिया का ये रिटेलिएशन एयर स्ट्राइक्स ऑन बालाकोट, जहां पे टेरर कैंप्स थे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में, एंड इन सर्जिकल स्ट्राइक्स 2 में एक बड़ा रोल निभाया नेत्र सिस्टम ने। सो मूविंग अहेड, लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटेक्शन सिस्टम, द सोनार सिस्टम्स। Sonar system is the short form of sound navigation and ranging. It is helpful for exploring and mapping the ocean floor. Also, it helps in detection of the objects underwater by the Indian Navy. तो sonar, sound navigation and ranging, same concept reflection का। इससे ओशन फ्लोर, ओशन के अंदर के ऑब्जेक्ट्स और ओशन के अंदर के सबमरीन्स और एनिमी के मिसाइल्स, ये सारी चीजें डिटेक्ट हो सकती हैं सोनार सिस्टम से। एंड इंडिया हैज ऑल्सो वेंट ऑन टू मेक अ रेंज ऑफ सोनार सिस्टम्स, और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हेल्प कर रही हैं वो हैं DRDO एंड BEL। आई रिपीट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मैं बता दूं सोनार सिस्टम का एक बड़ा रोल रहेगा डीप ओशन मिशन में भी। डीप ओशन मिशन हम लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है। तो कुछ सोनार सिस्टम जो इंडिया ने डेवलप किए हैं उसके नेम्स में यहां लिख रहा हूं। पहला हमवाद HUMVAD, सेकंड हमसा HUMSA, एंड थर्ड पंचेंद्रिय, एंड पंचेंद्रिय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर पंचेंद्रिय। विद व्हाट फील्ड इज पंचेंद्रिय रिलेटेड? इट्स सोनार सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। तो हमवाद, हमसा एंड पंचेंद्रिय जरूर से नेम्स याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, हम लोगों ने रडार सिस्टम एंड सोनार सिस्टम देखा अभी। अब हमें आगे मूव करना और देखना है स्टेल्थ टेक। स्टेल्थ टेक को लो ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स which helps the aircraft, submarines, tanks and missiles by making them less visible to radar and sonar. In short, any country focuses over 2 aspects. First, it should have a sharp radar and sonar systems, and second, its devices, aircraft, ship, submarine should have such high technology that it should go undetected by the enemy radar and sonar system. तो undetected, और इसी को लो ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इन शॉर्ट, हाइड करना। सो मेकिंग वन
invisible, making the ship, making the aircraft, making the missile, making the submarine invisible to the enemy radar and detection systems. And stealth aircraft, stealth systems का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ही हो रहा है. जर्मनी ने इस्तेमाल किया था, बाद में यूएस went ahead in the Cold War era to make many stealth aircraft and ships. And stealth aircraft employ a combination of features to interfere with radar as well as reduce visibility in the infrared, visual, ऑडियो एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो कोई भी एयरक्राफ्ट या शिप इनविजिबल कंप्लीटली नहीं हो सकता है, बट दे कैन कंफ्यूज द एनिमी, और यहीं पे फोकस करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सिस्टम्स. इसके लिए बहुत सारे टेक इस्तेमाल किए जाते हैं एयरक्राफ्ट में या सबमरीन में या शिप्स में. सबसे पहला इस्तेमाल होता है मटेरियल्स में कुछ चेंज किए जाते हैं. नॉन मेटालिक मटेरियल्स मेक द एयरक्राफ्ट और शिप ऑलमोस्ट इनविजिबल टू द एनिमी रडार. और नॉन मेटालिक फ्रेम में डाई इलेक्ट्रिक कंपोजिट्स का अगर इस्तेमाल किया जाए, डाई इलेक्ट्रिक कंपोजिट्स, तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है. सेकंड, शेप्स. शेप्स आर आल्सो वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट, एंड शेप्स में राउंडेड फ्रेम्स हेल्प इन डिफ्लेक्शन ऑफ द रडार वेव्स, नॉट रिफ्लेक्शन. वहीं अगर शार्प एजेस रहेंगे किसी भी शिप के या एयरक्राफ्ट के, देन इट विल बी इजीली डिटेक्टेड बाय द एनिमी. सो राउंडेड शेप्स डिफ्लेक्ट द रडार वेव्स, द रेडियो वेव्स, एंड हेल्प इन हाइडिंग द एयरक्राफ्ट और द शिप. Third, paints are also used, and paints are such that they absorb the radio waves. So radar absorbent paint coatings are also used on the aircraft and the ships. इसके अलावा लो थर्मल सिग्नेचर बाय इंजन मॉडिफिकेशन, ये स्पेशली इस्तेमाल होता है टैंक्स के अंदर. टैंक्स आर हीटेड बॉडीज एंड दे आर इजीली डिटेक्टेड बाय द मिसाइल्स विच आर हीट सीकिंग इन नेचर. हम लोगों ने देखा था इंडिया के पास भी ऐसा एक एंटी टैंक मिसाइल है नाग, वो भी हीट सीकिंग मिसाइल है. तो टैंक्स को बचाने के लिए इन मिसाइल से लो थर्मल सिग्नेचर, दैट मींस लो टेम्परेचर ऑफ द इंजन, दैट मींस लेस हीटिंग, और इसके लिए कूलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है या इंजन मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेल्थ टेक. एंड लास्ट पॉइंट, लेस साउंड ऑफ द मशीन्स. तो मशीन के ज्यादा साउंड होने से भी एयरक्राफ्ट एंड शिप्स बिकम इजीली ऑब्जर्वेबल, दे कैन बी इजीली हर्ड बाय द एनिमीज, एंड दिस इज व्हाई modern engine modifications reduce the sound of the machines to almost zero, making it impossible to hear the sound by the enemies. तो materials सबसे पहला non metallic, second shapes में rounded, third paints में radio waves absorbent paints, fourth low temperature engines, that is low thermal signature especially tanks के लिए, and fifth less sound of the machines. So this is all about the stealth technology. तो आज हम लोगों ने सबसे पहला कंसेप्ट देखा रडार्स. रडार में हम लोगों ने देखा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, दैट इज फैल्कन एंड नेत्र. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सोनार सिस्टम, और लास्टली हम लोगों ने देखा इससे बचने के तरीके, दैट इज स्टेल्थ टेक. इन शॉर्ट वी फोकस्ड ओवर 3 टॉपिक्स. फर्स्ट रडार सिस्टम, सेकंड सोनार सिस्टम, एंड थर्ड स्टेल्थ टेक, द मेथड्स बाय विच टू सेव द ships and aircraft from radar and sonar. Let's end the session with the expected questions from the topic. First, difference between Falcon and Netra. Please go through this topic. Falcon, the difference is in the range and in the coverage, degree coverage. Second, ways to achieve stealth tech. So, इसमें statement based question आ सकते हैं UPSC में. Please refer the slide of the session, that is materials का इस्तेमाल, shapes में modifications, paints का इस्तेमाल, low thermal signatures, and also less sound machines. Next, sonar and radar basics, that is which waves are used in radar and which waves are used in sonar, that is important. And please memorize the order of electromagnetic waves, either frequency wise or wavelength wise. Next, names of Indian radar system, इसमें important है राजेंद्र, मैंने बताया, जो आकाश बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पार्ट. ऑल्सो सोनार में पंचेंद्रिय इंपॉर्टेंट है. सो दैट फिनिशेज ऑफ द डिफेंस टेक सेशन 3. नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिफेंस टेक, एंड दैट इज द सबमरीन्स एंड द फ्रिगेट्स एंड टॉर्पीडोज ऑफ इंडियन नेवी. Very important topic expected this year. So that ends this session. Thanks a lot.